सनातन इतिहास व वैदिक ज्योतिष के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने इस क्षेत्र को प्रलंब तथा उत्तरी कारापथ कहा गया है। भगवान श्री राम जी के छोटे भाई शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी के पुत्रों में एक परम प्रतापी चंद्रकेतु को इसी उत्तरापथ का राज्य सौंपा गया था। उत्तरी कारापथ बिजनौर के मैदानों से लेकर श्रीनगर गढ़वाल तक का संपूर्ण क्षेत्र प्राचीन काल में लक्ष्मण जी के पुत्रों के अधिकार में रहा था। वैसे तो बिजनौर में क्षत्रिय वर्ण के कई वंश अलग अलग छोटी बड़ी रियासतों पर अधिकार में रहे हैं। बिजनौर को मुगल काल में मध्य क्षेत्र कहा जाता था, जिसमें अमरोहा बिजनौर और ठाकुरद्वारा व गढ़वाल शामिल हैं। बाद में नजीबाबाद बिजनौर में शामिल कर दिया गया और अमरोहा ठाकुरद्वारा को मुरादाबाद में शामिल कर दिया गया था। गढ़वाल को अलग जनपद बना दिया। यह सब सूबे संभल का हिस्सा थे जो मुरादाबाद में ही आता था। यहाँ पर राजपूत राजा नवल सिंह चौहान राज्य करते थे। सन 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति फतेहुल्लाह खां तुर्क ने राजा नवल सिंह चौहान को युद्ध में मारकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया एवं नींदरगढ़ वर्तमान नींदड़ जो धामपुर से लगभग 3 किलोमीटर तथा वर्तमान मधीग्राम से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है को अपना ठिकाना बनाकर राज्य करने लगा। फतेहुल्लाह खां तुर्क अत्यंत क्रूर शासक था। वहीं मध्य क्षेत्र में केवल में पिछले 24 वर्षों से एक हठी बाबा भैरव सिद्ध श्रवण अपना आश्रम गुरुकुल बनाकर शिक्षा देते थे। यह शिक्षा गुरुकुल केंद्र फतेहुल्लाह की आंखों में खटकता रहता था। उसने एक दिन शिकार करते समय अपने सैनिकों को साथ ले जाकर आश्रम में मांस पकाकर आश्रम गुरुकुल की पवित्रता भंग कर दी, जिससे क्रुद्ध होकर हठी बाबा ने उसे उजड़ने का श्राप दे दिया और उसको समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। वह स्थान स्थान पर ढूंढने लगे, परंतु कोई भी उस तुर्क से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। गढ़ गंगा पर सोमवती अमावस्या का उस समय बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसकी अब भी बहुत मान्यता है। वहां पर उस समय पूरे देश से अनेक राजपूत राजा आते थे। महाराजा मुकुट सिंह शेखावत ने हठी बाबा की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए फतेहुल्लाह खां से युद्ध लड़ने का प्रण किया। उनका साथ देने के लिए वहां आए 12 राजपूत राजा तैयार हो गए। सबने मिलकर फतेहुल्लाह खां को हराकर 12 चौरसियां बसाई। मध्य युद्ध में भाग लेने वाले सभी राजपूत राजाओं सरदारों के नाम ठिकाने इस प्रकार है। राजा मालदेव सिंह नरू का वंश सूर्यवंश कुल कछवाहा, गोत्र मानव्य, शाखा नरू का कुलदेवी जम्बूबाई माता जम्बारामगढ़ जयपुर के पास मोजमाबाद छागलिया से आए थे। इन्होंने सैंदवार की 84 आबाद की। महाराज मुकुट सिंह शेखावत मुकुंद सिंह शेखावत वंश सूर्यवंश कुल कछवाहा, गोत्र मानव्य, शाखा शेखावत, उपशाखा गिरधर जी का शेखावत इस युद्ध के सेना नायक थे तथा राजस्थान जिला सीकर की रियासत खुद ठिकाने की सुजावास जागीर सुरेगा मोहनपुरा से आए थे। इन्होंने मोरना, भटियाना व रामगंगा पार के सरकड़ा की 284 आबाद की। राजा बलभद्र सिंह गौर सूर्यवंश कुल गौर ये अजमेर के पास वनखंडा से आए थे। इन्होंने हरगनपुर की 84 आबाद की। राजा राम सिंह राजावत सूर्यवंश कुल कछवाहा, गोत्र मानव्य, शाखा राजावत ये आमेर जयपुर से आए थे। इन्होंने सरकडासराय की 84 आबाद की। राजा आनंद सिंह कछवाहा सूर्यवंश कुल कछवाहा, गोत्र मानव्य ग्वालियर के पास धावलिंग से आए थे। इन्होंने नगीना बुगरा की 84 आबाद की। राजा अमरजीत सिंह हाडा अग्निवश कुल चौहान, गोत्रवत्स शाखा हाडा ये राजस्थान के कोटा के पास गोरीपुर तिलवाड़ी से आए थे। इन्होंने फीना की 84 आबाद की। राजा रणधीर सिंह चौहान अग्निवश कुल चौहान, गोत्रवत्स राजस्थान के नीमराना से आए थे। इन्होंने बासेडा कंवर की 84 आबाद की। राजा गजानन देव सिंह देवला अग्निवंश कुल चौहान, गोत्रवत्स शाखा देवला राजस्थान के आबू से आए थे। इन्होंने असगरीपुर गोहावर की 84 आबाद की। राजा मानधाता सिंह चौहान अग्निवश कुल चौहान, गोत्रवत्स बीकानेर के पास नानक चरसुई से आए थे। इन्होंने अमखेड़ा की 84 आबाद की। राजा रामचंद्र सिंह गहलोत सूर्यवश कुल गहलोत, गोत्र वैशंपायन ये चित्तौड़गढ़ के पास दरहानी से आए थे। इन्होंने शेरकोट की 84 आबाद की। राजा गोपीचंद्र गहलोत सूर्यवश कुल गहलोत, गोत्र वैशंपायन शाखा सिसोदिया ये चित्तौड़गढ़ से आए थे। इन्होंने धामपुर की 84 आबाद की। महाराजा बाघचंद्र त्रिलोकचंद्र बैस सूर्यवंश, गोत्र भारद्वाज, शाखा डोनिया कानपुर के पास बूढ़ियाखेड़ा से आए थे। इन्होंने हल्दौर की 84 आबाद की।